हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। 1 mole of gas with gamma equals 7/5 is mixed with 1 mole of gas with gamma equals 5/3. The value of gamma of the resulting mixture of gas is. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is mixing of gases, and यहाँ पे हमारे पास जो मिक्सिंग ऑफ गैसेस हम यूज कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे। एंड हेयर द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन एज गामा इंटू आर डिवाइडेड बाई गामा -1, एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन एज आर डिवाइडेड बाई गामा -1। यहाँ पे जो हमारे पास गामा है, इट इज द रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। हम इसे इंडिकेट करते हैं, इट इज गिवन है Cp/Cv होती है। यानी अगर हम बात करें, यहाँ पे दो गैसेस दे रखी हैं, दोनों का जो अमाउंट है वो 1 मोल के बराबर है, और एक के लिए Cp और Cv का रेशियो 7/5 है और दूसरे के लिए Cp और Cv का रेशियो 5/3 के बराबर है। तो हम यहाँ पे पहली गैस को A से डिनोट कर देते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर ए गैस Cp इज गिवन एज गामा इंटू आर डिवाइडेड बाई गामा -1। इस केस के लिए हमारे पास यहाँ पे जो गामा की वैल्यू दे रखी है, इट इज 7/5। हम इसको लिख सकते हैं 7/5 इंटू आर डिवाइडेड बाई 7/5 -1। तो यहाँ से हमारे पास 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी इट विल बी 7/2 इंटू आर के बराबर। इसी तरीके से हम यहाँ पे Cv की वैल्यू निकाल सकते हैं। Cv विल बी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई गामा -1। यहाँ से अगर हम Cv की वैल्यू कैलकुलेट करें, इट विल बी आर डिवाइडेड बाई 7/5 -1। ये हो जाएगा हमारे पास 7 - 5 2 डिवाइडेड बाई 5 के, और अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा 5/2 आर के बराबर। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड गैस के लिए, जिसको हम यहाँ पे बी से इंडिकेट करेंगे, सो वी कैन राइट फॉर बी गैस। हमारे पास यहाँ पे जो Cp की वैल्यू होगी, इट विल बी गामा इंटू आर डिवाइडेड बाई गामा -1। इसके लिए गामा की वैल्यू 5/3 के बराबर है, तो वैल्यू पुट कर दें तो इट विल बी 5/3 इंटू आर डिवाइडेड बाई 5/3 -1। तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, इट विल बी 5 - 3 2, तो ये बन जाएगा 5 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 के। सिमिलरली यहाँ से अगर हम Cv की वैल्यू लिखें, इट विल बी आर डिवाइडेड बाई गामा -1। गामा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5/3, तो इसको हम लिख सकते हैं आर डिवाइडेड बाई 5/3 -1। वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 - 3, दैट विल बिकम 2। हम इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू आर के बराबर। सो यहाँ पे हम दोनों गैसेस को मिक्स कर रहे हैं, और हम यहाँ पे दोनों गैसेस का इक्वल वॉल्यूम मिक्स करेंगे। सो वी कैन से मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। अगर हम यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्स करें, नाउ यहाँ पे अगर हम दोनों गैसेस को मिक्स कर दें, तो जो हमारे पास दोनों गैसेस का इफेक्टिव मोलर हीट कैपेसिटी आएगी, इसको Cp फॉर गैस A प्लस Cp फॉर गैस B। जो हमारे पास गैस A है, इसके लिए हमने मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड आउट की थी, दैट वाज 7/2 इंटू आर, प्लस जो गैस B है इसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी इज 5/2 आर के। दोनों को ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम 12/2 इंटू आर। इसी तरीके से मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हम इसको निकालें तो इट विल बी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर गैस A प्लस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर गैस B। दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो मोलर हीट कैपेसिटी आएगी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, इट कुड बी रिटन एज 5/2 इंटू आर प्लस 3/2 इंटू आर। दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 8 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 के। नाउ यहाँ पे अगर हम गामा की वैल्यू लिखें फॉर द मिक्स गैस, और इफेक्टिव वैल्यू जो हो जाएगी Cp इफेक्टिव डिवाइडेड बाई Cv इफेक्टिव। यानी हमारे पास जो दोनों गैसों को मिक्स करने पे हमारे पास जो कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी आई है, उसका हम रेशियो ले लेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसकी जो वैल्यू है, इट इज गिवन एज 12/2 इंटू आर डिवाइडेड बाई
8 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 के सिमिलर वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 12/8 और ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 के बराबर. सो वी कैन ऑब्टेन द रेशियो ऑफ molar heat capacity at constant pressure and volume as 3/2 for the mixed gas. So from the given option we can say here the value of gamma of the resulting mixture is 3/2. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.